तो नमस्कार दोस्तों, आज L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड कंपनी ने अपने Q3 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे देखें तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स कंपनी के आए हैं। कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही चीज़ों में ग्रोथ आई है और सारे ही पैरामीटर पे कंपनी के नंबर्स पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। और अब हम डिटेल बात करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में। और सबसे पहले चेक करते हैं कंपनी के रिवेन्यूज़। और यहाँ देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू आए हैं 2049 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 1995 करोड़ थे। और पिछले साल के दिसंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू 1668 करोड़ रुपए थे। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के रिवेन्यू में 3% ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के रिवेन्यू में 21% ग्रोथ आई है। तो दोनों ही पैरामीटर पे कंपनी ने यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है अपने रिवेन्यू में। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 441 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में 422 करोड़ था। और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 367 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5% इंक्रीज हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत ही अच्छा 20% का इंक्रीमेंट आया है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। उसके बाद हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया है 22% का, जबकि पिछले क्वार्टर में 21% था। और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22% का था। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1% पॉइंट से इंक्रीज हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये सेम ही आ रहा है। उसके अलावा बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट है 305 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 283 करोड़ था। और पिछले साल के दिसंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 263 करोड़ था। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के नेट प्रॉफिट में 8% ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें काफ़ी अच्छी 16% ग्रोथ आई है। ऐसे अगर हम कंपनी का अर्निंग पर शेयर चेक करें तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 28.75 की, जबकि पिछले क्वार्टर में 26.75 थी। और पिछले साल के दिसंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 24.83 थी। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी की अर्निंग पर शेयर 7% से इंक्रीज हुई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी की अर्निंग पर शेयर 16% से इंक्रीज हुई है। तो जैसे हमने बात की शुरू में, सारे ही पैरामीटर पे कंपनी यहाँ पे ग्रोथ में है, काफ़ी अच्छे कंपनी रिजल्ट्स आए हैं। और इसके बाद हम बात करें कंपनी के शेयर प्राइस और वैल्यूएशन की, तो आज की डेट का कंपनी का शेयर प्राइस है 3,397 रुपीज़। और यहाँ पे देखें तो कंपनी का जो ये शेयर प्राइस है उसके हिसाब से कंपनी की जो पी बाई है वो हाई पी बाई की रेंज में है। आज की डेट में कंपनी का जो स्टॉक है वो 37 की पी बाई पे ट्रेड कर रहा है, जबकि हम सेक्टर की बात करें तो सेक्टर की पी बाई सिर्फ 27 की है। तो पी बाई ई यानी कि प्राइस बाय अर्निंग रेशियो के हिसाब से कंपनी ओवर वैल्यूड कंपनी है, लेकिन हमने इसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस के हिसाब से भी वैल्यू किया है, जिसमें हम कंपनी को फ्री कैश फ्लो पर वैल्यू करते हैं कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू है। तो उस हिसाब से कंपनी फेयरली वैल्यू यानी कि जितने कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है उसी हिसाब से इसका प्राइस है, जो ये 3,397 रुपये पर शेयर का है। तो उस हिसाब से बात करें तो अगर हमने अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो कंपनी फेयरली प्राइस है, यानी कि जितना वो पैसा कमाती है उसी प्राइस पे आखिर में ये चल रही है। और साथ साथ में जो रिजल्ट चेक करिए उसके हिसाब से कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हमने पैसा अपना ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो बिल्कुल हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि हम एक बार पैसा, जो मैं बात करता हूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की और वैल्यू इन्वेस्टिंग की, तो अगर हमने एक बार पैसा अपना इन्वेस्ट किया है फिर हमें कंपनी का बिजनेस मेनली चेक करना होता है कि कंपनी का बिजनेस अगर ठीक चल रहा है तो प्राइस तो अपने आप ऊपर नीचे होकर बाद में एडजस्ट होकर बढ़ ही जाएगा। तो अगर हमने इन्वेस्टेड है तो बिल्कुल हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम नया पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें हमेशा अंडर वैल्यूएशन वाली जो कंपनी होती है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर ये फेयरली वैल्यूड है तो मतलब ये कि हम उसको पूरा पैसा दे खरीदेंगे और कल को अगर कंपनी ने ठीक परफॉर्म नहीं किया तो हमारा बहुत ज़्यादा रिस्क इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अंडर वैल्यूएशन वाली जो कंपनीज हैं उन्हें हमें ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। आजकल मार्केट डाउन चल ही रही है तो काफ़ी सारी कंपनीज अवेलेबल हैं। अगर हम नया अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो हम उसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन इस कंपनी में करना हमें थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। बाकी फिर भी आप अगर अपने हिसाब से कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। बाकी कंपनी के बारे में जो रिजल्ट्स आए हैं उसकी आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।